रात एक अजीब सी खामोशी ओढ़े बैठी है। न हवा की कोई सरसराहट, न किसी परिंदे की आवाज, बस एक गहरा डराने वाला सन्नाटा जो इंसान के सीने पर बोझ बनकर बैठ जाता है। और इसी बेआवाज अंधेरे में एक सवाल फुसफुसाहट की तरह गूंजता है, क्या वे आज भी जिंदा है? ये वो कौम है जिसका नाम सुनकर नबी भी कांप उठे और जिसके फितने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जमाने की सबसे बड़ी तबाही कहा। लेकिन कहानी यहां से शुरू नहीं होती। कहानी उस वक्त से शुरू होती है जब इंसान ने पहली बार आसमान की तरफ देखा और जमीन की नर्म मिट्टी ने पहली बार इंसानी कदमों के निशान महसूस किए। कुरान कहता है, अल्लाह ने इंसान को जमीन पर आजमाइश के लिए भेजा, लेकिन इंसान अकेला नहीं था। जमीन पर दूसरी मखलूक़ात पहले से मौजूद थीं, पुरानी कौमें, गुमशुदा तहजीमें और वो जीव जिन्हें हमने सिर्फ इतिहास की फुसफुसाहटों में सुना। लेकिन इन सब में एक कौम ऐसी थी जो ताकत में, तादाद में, फैलाव में हर दूसरी कौम से आगे थी। एक कौम जिसे कोई काबू नहीं कर सकता था। उनके कदमों की आवाज धूप की रफ्तार से तेज और उनकी भूख पहाड़ों से भी ज्यादा खतरनाक। ये थे याजूज और माजूज। कुरान करीम उनका जिक्र उस जगह करता है जहां सूरह अल-कहफ की पूरी कहानी अपनी चरम हद पर पहुंचती है। और यहीं पर एक ऐसा बादशाह सामने आता है जिसका नाम इतिहास की गहराइयों में चमकता है, जुल्करनैन। लेकिन इस बादशाह की कहानी सिर्फ बादशाहत की नहीं, ये एक ऐसी कौम के खिलाफ जंग की दास्तान है जिसे कोई रोक नहीं सकता था। लोग भागते हुए जुल्करनैन के पास आए, कपड़े फटे हुए, आंखों में डर की आखिरी हद बसी हुई। उन्होंने कहा, याजूज और माजूज जमीन में फसाद फैलाते हैं, क्या आप हमारे लिए एक दीवार बना देंगे जो हमें उनसे बचा ले? सोचिए, कैसी कौम होगी वो जिससे पूरा इलाका डर कर भाग रहा हो, जिसका नाम तक बादशाहों को कांपने पर मजबूर कर दे। ये कोई आम जालिम कौम नहीं थी, ये एक सैलाब थी, एक इंसानी तूफान जो रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाता था। दुनिया आज भी उनकी असली शक्ल नहीं जानती, न उनकी तादाद, न उनकी ताकत, न वो कहाँ कैद है। लेकिन एक सच सब मानते हैं, वो आज भी जिंदा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, यहां तक कि जब याजूज और माजूज छोड़ दिए जाएंगे और हर ऊंचाई से तेजी के साथ दौड़ते हुए उतरेंगे। ये अल्फाज किसी कहानी का हिस्सा नहीं, ये उस लम्हे की निशानी है जिसके बाद दुनिया कभी जैसी थी वैसी नहीं रहेगी। लेकिन सवाल ये है, याजूज और माजूज थे कौन, कैसे पैदा हुए, क्यों कैद किए गए, वो दीवार कहाँ है और क्या वो दीवार आज भी मौजूद है? इन सवालों के जवाब वक्त की तहों में छुपे हुए हैं और ये डॉक्यूमेंट्री उन्हें एक एक करके सामने लाएगी। दुनिया हमेशा ऐसी नहीं थी जैसी आज दिखती है। कभी जमीन पर ऐसी कौमें बसी थीं जिनका नाम, उनका चेहरा, उनकी ताकत आज बस अंदाजों में कैद है। इनमें से एक कौम जमीन पर किसी भी दूसरी कौम से ज्यादा फैली हुई थी। उनकी तादाद आसमान के तारों जैसी, उनकी रफ्तार तूफान जैसी और उनकी भूख ऐसी जिसके सामने पहाड़ भी कमजोर पड़ जाए। ये थे याजूज और माजूज। कहानी यहां भी पूरी नहीं होती। कहानी वहां पहुंचती है जहां अल्लाह ने उन्हें एक इम्तिहान बनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हैरान कर देने वाली बात कही, याजूज और माजूज रोज उस दीवार को खोदते हैं, यहां तक कि वो इसके बहुत करीब पहुंच जाते हैं। सोचिए, एक दीवार जिसे हजारों साल से रोज खोदा जा रहा हो, फिर भी टूटती ना हो। ऐसी दीवार आज के साइंटिस्ट भी नहीं बना सकते। तो ये दीवार किसने बनाई, क्यों बनाई और किसके लिए बनाई गई? जुल्करनैन, वो शख्सियत जिसे कुरान ऊंचाइयों पर दिखाता है। एक ऐसा बादशाह जिसके पास ताकत थी, लेकिन इंसाफ उससे भी ज्यादा। जब वो दुनिया के आखिरी कोने तक पहुंचा, लोग उसके सामने एक ऐसा खौफ लेकर आए जो उनकी जिंदगियां बर्बाद कर चुका था। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, वो याजूज माजूज हमारे खेत खा जाते हैं, हमारे घर उजाड़ देते हैं, यहां तक कि हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ते। ये वो कौम थी जिससे सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जिन्नात भी डरते थे। उनके हमले बिजली की तरह, अचानक, तेजी से और तबाही के साथ। वो एक नहीं, हजारों दिशाओं से आते और पीछे छोड़ जाते सिर्फ उजड़ी हुई बस्तियां। वो इंसान थे या शायद थे, लेकिन इंसानों जैसे कभी नहीं लगे। उलमा कहते हैं, याजूज माजूज नबी नूह की औलाद में से हैं।
लेकिन ऐसी बदली हुई नस्ल जो आम इंसानों जैसी नहीं। जुल्करनैन ने उनकी दास्तान सुनी, पहाड़ों को देखा, जमीन का जायजा लिया और वो फैसला किया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। उसने कहा, मुझे तुम्हारी ताकत चाहिए। हम मिलकर एक दीवार बनाएंगे जो याजूज माजूज को रोक देगी। लेकिन ये कोई आम दीवार नहीं थी, न पत्थर की, न लकड़ी की, न मिट्टी की। ये दीवार लोहे, पिघले हुए तांबे और एक ऐसी इंजीनियरिंग से बनी जो आज के दौर में भी नामुमकिन लगती है। कुरान इस दीवार की पूरी प्रक्रिया बताता है। लोहे के बड़े बड़े टुकड़े जमा किए गए, पहाड़ों की दरारों को भरा गया, फिर लोहे को आग में तपाकर लाल सुर्ख कर दिया गया और उस पर पिघला हुआ तांबा उड़ेला गया। ये इतनी मजबूत थी कि दुनिया के बड़े बड़े बादशाह ऐसी दीवार बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ये दीवार आज भी एक रहस्य है। न किसी सैटेलाइट ने देखा, न कोई खोजी वहां तक पहुंच सका। क्यों? क्योंकि ये इंसानों के लिए नहीं, दुनिया की सबसे खतरनाक मखलूक के लिए बनाई गई थी। और फिर जब याजूज माजूज उस दीवार तक पहुंचे, उन्होंने पूरी ताकत से उसे तोड़ने की कोशिश की। पहाड़ थरथरा उठे, जमीन कांप गई। उनकी चीखें, उनका गुस्सा, उनका जुनून उस दीवार पर टूट पड़ा। लेकिन दीवार हिली तक नहीं। वो रोज खोदते, रोज मेहनत करते, रोज करीब पहुंचते और अगली सुबह सब कुछ फिर पहले जैसा मिल जाता। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रात जब वो दीवार को खोदते हैं और करीब पहुंच जाते हैं तो सुबह देखते हैं कि दीवार फिर पहले जैसी मजबूत हो जाती है। ये सिलसिला हजारों साल से चल रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब वो काम शुरू करने से पहले इंशाअल्लाह कह देंगे और दीवार हमेशा के लिए गिर जाएगी। और वही दिन दुनिया की आखिरी तबाही की शुरुआत होगा। लोगों ने दीवार बनवा ली, जमाना चैन की सांस लेने लगा और याजूज माजूज अंधेरे संसार में कैद कर दिए गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि वो जिंदा है, वो बढ़ रहे हैं। उनकी तादाद इंसानों से कई गुना ज्यादा है और कयामत के करीब वो इस जमीन के दरवाजे तोड़ देंगे। याजूज माजूज के बारे में और भी हैरान कर देने वाली सच्चाइयों को जानने के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।